वली नहीं हो रहा था आपको, जबकि मुझे आपके कमेंट दिख रहे थे। मैं आप सबके कमेंट पता है शुरू से पढ़ पा रहा हूँ, शुरू से आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। हेलो, एक बार सबको जुड़ जाने दीजिए, मजा तभी आएगा, नहीं तो नहीं। हम पढ़ क्या रहे हैं पहले वो बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट से जब आदमी कंपाउंड की तरफ जाता है, एसआई से जब वो आगे बढ़ता है कंपाउंड की तरह, तो क्या बेसिकली डिफरेंस आता है, वो कल की क्लास में हमने जाना था कि क्या पड़ाव पार करने पड़ते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में जाना था, फर्स्ट क्लास में हमने जाना था। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे वो मैं बताता हूं आपको। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बेसिक मेथड्स क्या हैं, बेसिक मेथड्स टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सोचेंगे कि जी एक ही मेथड बता दीजिए, खेल खत्म कर दीजिए, बट ऐसा नहीं है। कोई मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट के या फिर पूरे अर्थमेटिक के ही अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड डिपेंड्स अपॉन डेटा। ये आपको समझना पड़ेगा कि मेथड डिपेंड्स अपॉन डेटा। डेटा कैसा दिया हुआ है डिपेंड्स अपॉन डेटा पे डिपेंड करते हैं। आप रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं जी मैं तो इसी मेथड से सवाल करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेथड किस बात पे डिपेंड करते हैं? डेटा पे डिपेंड करते हैं। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या ऐसे मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो पहला जो मेथड है, डेफिनेशन, जो हमने कल की क्लास में जानी थी, वही मेथड है डेफिनेशन मेथड। इसी को कुछ लोग कह देते हैं कि अरे भैया ये ट्री मेथड है, ट्री बना रहा हूं, जबकि ट्री जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा बता दूं, आप कहेंगे कि मैंने ट्री मेथड नहीं पढ़ा है। बेसिक मेथड या डिफरेंट डेफिनेशन बेस्ड मेथड, जिसमें हम अलग अलग सीआई निकालते हैं, सीआई ऑफ एवरी ईयर कैलकुलेट करना सीखते हैं, सीआई ऑफ एवरी ईयर कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड मेथड है फॉर्मूला। फॉर्मूला जहां पे हमें पता होता है कि a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर t। यहां पे हमारी कोशिश होती है फॉर्मूला में कि अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कैलकुलेशन तो हमारे बस की बात नहीं है, कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं है, तो हम अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से ही सवाल का उत्तर निकाल देते हैं। कैलकुलेशन कट करके अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से हम उत्तर निकाल देते हैं, चाहे वो डिजिटल सम हो चाहे वो यूनिट डिजिट हो, ठीक है। एक अगला आता है जी जो सक्सेसिव वाला मेथड है। सक्सेसिव, ये गोल्डन रेशियो वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, आप भूल जाओ कि मैं कोई गोल्डन रेशियो बताने वाला। ये सब फर्जी की बातें लगती है मुझे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी में भी गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो ना, सब ये भूल जाओ, मैं सिर्फ रेशियो बताऊंगा। अगला होता है जी, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, इस रेशियो मेथड का मतलब ये बेसिकली ये सक्सेसिव को आसान करने के लिए होता है, सक्सेसिव को इजी करने के लिए होता है ये सक्सेसिव। ये तीन मेथड हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो मैंने पूरा चार्ट बना दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, लंबे लंबे कोटों से, ठीक है भाई। ये देख लीजिए, इतना। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट सीआई, फर्स्ट मेथड, जिसको आप चाहे ट्री मेथड बोल दीजिए या कुछ। जैसे किसी ने मुझे कहा ये कब काम आता है वो भी आप जानेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हर साल का ब्याज निकलता है, हर साल का अलग अलग ब्याज निकलता है। जैसे किसी ने कहा कि फाइंड एसआई, फाइंड एसआई, ओ सॉरी सीआई ऑन 7,000 एट द रेट 24%, ऐसे बोलते 24% की रेट पे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। तो कोई भी तरीका इसमें अच्छा नहीं है। आप सोचें रेशियो मेथड अच्छा है, नहीं, बल्कि इनफैक्ट मैं
24 भी मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं 23 कर लेता हूँ। तो आप अगर ये सोचते हैं यहाँ पे 23% में कि यार मैं कोई फॉर्मूला बेस्ड मेथड लगा देता हूँ या कुछ और लगा देता हूँ, नहीं, मजा नहीं आएगा। समझो, मैं कहूंगा कि जी पहला साल तो बड़ा आसान होता है, पहला साल तो बड़ा आसान होता है और पहले साल में कुछ भी नहीं होगा, सिंपल 7,000 का 23% निकल जाएगा। आपको पता है 23% निकालना है तो 2 जीरो हट जाएंगे और 23 सत्ते 161 और 1 जीरो बचेगी, 1610 ब्याज आ जाएगा पहले साल का, आ जाएगा। आपने कहा कि जी सेकंड ईयर का ब्याज बताओ, सेकंड ईयर का ब्याज, तो मैंने कहा सेकंड ईयर का ब्याज निकालना है तो 1610 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1610 का 23% और निकलेगा, वो भी ब्याज है, वो यहाँ पे निकलेगा। तो कितना होगा, तो आपने कहा परसेंट के लिए मैं जैसे परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ जीरो लग जाएगी और 23 से गुणा करूंगा, 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 छिक्के 138 और 2 140 की जीरो हासिल 14, 23 एकम 23 और 14 23 और 14 37 और पॉइंट लग जाएगा एक के बाद 370। अब मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि अगर कोई ऑप्शन 0.3 वाला एक ही ऑप्शन है तो उसी को उत्तर बता दूंगा। वैसे मुश्किल भी नहीं है, 1600 1600 3200 3200 और 300 3590, ये कितना आ गया जी 3590.3 आ गया। ये मैंने अलग अलग ब्याज निकाल दी, पहले साल का और दूसरे साल का। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तीसरे साल का, एक एग्जाम्पल लेता हूं तीसरे साल का, ठीक है, ठीक है भाई। एक एग्जांपल और लेता हूं। किसी ने कहा कि यार फाइंड CI ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 7% फॉर 3 years। 3 साल का ब्याज पूछा है फॉर 3 years, 3 साल का ब्याज पूछा। तो हमने कहा यार पहले साल का कितना होगा, तो आपने कहा जी पहले साल का सिंपल है, 10,000 का 7% होगा, 10,000 का 7% कितना है जी 10,000 का 7%, तो आपने कहा 700। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा, आपने कहा 700 और 700 का 7%, 7 7 49, यानी 749 होगी ब्याज। सेकेंड ईयर की भी आसानी से आ गई। अब बात आई यार थर्ड ईयर की कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा कि 749। देखिए एक तो ये तरीका इसलिए जानना जरूरी है कि कई बार आपसे थर्ड ईयर की ही ब्याज पूछ लेता है कि तीसरे साल की ब्याज बताओ, तब क्या करोगे। कई बार आपसे यही पूछ लेता है कि तीसरे साल की ब्याज बताओ, तो 749 तो होगा ही। अब 749 का 7% देखिए कैसे निकालेंगे, 7 नीम 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 और पॉइंट लग जाएगा 0.43। यानी मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि कौन से में 0.43 आ रहा है, वही उत्तर होगा। अदरवाइज कैसे करेंगे, तो आपने कहा जी अदरवाइज हो जाएगा 700 700 तो कितना हो गया 7 या 2100 और 2100 में 49 तो 2198 और 2 ले लिया तो 2200, तो ये हो गया, तो 2250 ये बच गया 0.43। ये 3 साल का CI आ गया, एक मेथड कवर हो गया। ये मेथड सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ये मेथड। अब हम अगले मेथड की तरफ चल रहे हैं। चलिए अगला मेथड फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि ऐसे बोल देता है कि यार 1690 रुपए हैं, 1690 रुपए पे 11% की रेट से 1690 रुपए पे 11% की रेट से CI 2 साल का क्या होगा, या 3 साल का पूछ लिया, 2 साल का क्या होगा। अब मुझे मालूम है कि यार इसका तो पहले ही 11% निकालना मुश्किल है, तो मैं चाहूं तो हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि आएंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल, ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव आएंगे। तो आप ये कहते हैं कि जी अमाउंट हो जाएगा 1690 और आपको मालूम है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 1 + 11/100, तो ये आएगा 1.11। कई बच्चों को सीधे पता लग जाता है कि यार ये 111% रेट है, यानी कि 111% हो जाएगा 1.11, और ऐसा 2 बार हो रहा है कि पावर 2। अब ये तो अमाउंट आया है, एक्चुअली ये क्या आया है जी अमाउंट। जब इस अमाउंट में से आप ये 1690 प्रिंसिपल घटा दो तो फिर क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगी 2 साल की, 2 साल की CI।
तो अब बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि यार गुणा भाग तो नहीं करनी, लेकिन हाँ एक चीज जरूर दिख रही है कि मैं देख रहा हूं कि इसका डिजिटल सम 3 तिया 9 आएगा, इसका डिजिटल सम तो 9 है, 9 से गुणा होते डिजिटल सम 9 आ गया, माइनस ये 6 और 1 7 आ गया, यानी जो भी उत्तर होगा उसका डिजिटल सम 2 होगा। ये 2 क्या है? डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला कभी काम नहीं आता, फॉर्मूला भी काम आता है अगर आपको अल्ट्रा कैलसी ट्रिक लगानी है, डिजिटल सम लगाना है, कुछ भी लगाना है तो ये फॉर्मूला काम आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? समझनी पड़ेगी आपको बात। आपको ये भी पता लग रहा होगा कि जब आप एक 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 का गुणा करेंगे तो 0.9 आएगा यहां से, तो जो भी उत्तर आएगा उसके लास्ट में 0.9 होगा। ये भी बात आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो जो भी लास्ट में होगा, उत्तर जो भी लास्ट में होगा वो पॉइंट में होगा, एक तो उत्तर डेसिमल में होगा और लास्ट में 9 आएगा। ये भी एक बात पता चल रही है ऑप्शन के थ्रू। तो ये एक मेथड है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। सर डिजिटल सम में कब 0 और कब 9 लेते हैं? एक ही बात है, 9 और 0 एक ही बात है। जैसे अब मुझे घटाना था 7 तो मैंने 9 ले लिया, 0 ले लेता तो 7 घटाने में दिक्कत आती, तो बस इसी वजह से। अगर यहाँ प्लस होता 7 तो मैं 0 ही ले लेता 9 को, तकलीफ नहीं होती। चलिए ये आप सवालों के साथ सीखेंगे, छोड़ दीजिए अभी इसको, ज्यादा मत समझिए। मान लेते किसी ने ये कह दिया कि यार 4 साल का 8100 रुपए पे 8100 पर 4 साल का CI बताओ, CI बताओ, और रेट दे दी 33 सही 1/3%, ठीक है। तो देखिए सक्सेसिव बेसिकली है क्या, आप समझिए एक बात। अब देखिए होता क्या है कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या है? 1/3, यही मतलब है। यानी अगर कोई 3 रुपए उधार लेगा, 3 रुपए उधार लेगा तो 1 साल बाद 4 हो जाएंगे, ये बात तो तय है। 1 रुपए ब्याज मिल जाएगी, मिल जाएगी या नहीं? 4 हो जाएंगे, 4/3। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 4/3, ये कह सकते हैं 4/3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएगा 1 साल में। आपको नहीं लगता कि जो भी अमाउंट हो, मान लेते हैं P हो, तो P आपने कहा 4/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर के लिए P ये है तो इसका 4/3 हो जाएगा अगर रेट सेम है तो। नेक्स्ट ईयर के लिए P ये है तो इसका 4/3 हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए P ये है तो इसका 4/3 हो जाएगा। आपने देखा कि जी P 4 चौक 16, 256 बटे 3 तिया 9, 3 तिया 9 81, यानी 81 से 256 हो रहा है P। ये बात पता लग गई। इसी चीज को हम कैसे लिख लेते हैं, आप एक बात बताओ। जैसे 3 से 4 हुआ, मेरी बात सुनना, 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 से 4 हुआ तो अगले साल भी 3 से 4 होगा। तो मुझे इसको सेम बनाना है, तो आप कहेंगे इसको 3 से गुणा कर लीजिए मास्टर और इसको 4 से कर लीजिए। तो आपने देखा कि 1 साल में ये 9 से 4 तिया 12 हुआ है और 12 से 16 हुआ है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब हमें 2 साल का निकालना हो, जैसे 9 से 16 हो गया, तो हम सीधे गुणा कर देते हैं। हम कहते हैं 2 साल का निकालना है, बार बार 3 से 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 4 का, 9 से 16 एक ही बार में आ गया, ये कलेश नहीं करना पड़ा। समझ गए? आप कहेंगे कि नहीं नहीं जी मेरे को तो 4 साल का निकालना है, तो हम ये पावर सीधे 4 कर देते हैं कि भाई 4 साल का निकालना है, 3 की घात 4 81 से, और ये 256 बन जाएगा। आप कहेंगे कि जी था तो ये 8100, तो मैंने कहा 2 जीरो लगा देंगे, 8100 से 25,600 हो जाएगा। कोई अगर ये पूछता कि 4 साल में कितना हो जाएगा, तो मेरा जवाब होता 81,600। अच्छा ब्याज कितनी मिल गई, तो आपने कहा 175, 2 जीरो चुपका देता हूँ, 17,500 CI है 2 साल का, 4 साल का। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 17,500 मैंने एक ही बार में निकाल दिया। अगर मैं ये ट्री मेथड से करता, मान लेते हैं कि इसी सवाल को मैं ट्री मेथड से करता यहाँ कोपचे में, देखना जरा ध्यान से, यहाँ कोपचे में मैं ट्री मेथड से, तो पहले मैं 1/3 करता तो 2700 आती पहले साल की ब्याज। फिर मैं कहता कि जी 2700 मिलेगी, 2700 का 1/3 900 और मिलेगी, यानी 3600 हो गई। फिर मैं कहता कि जी 3600 तो मिलेगी, 1 साल का 1200 और मिलेगी, इसका 1/3, तो आप कहते हैं 4800। फिर मैं कहता कि जी 4800 तो मिलेगी, इसका 1 साल का 1600, तो मैं कहता जी 6400 मिलेगी।
अब मैं इसको जोड़ रहा होता, कैसे जोड़ रहा होता, 6400 और 3600 कितने हो गए, 10,000, 10,000 4 और 2 16,000, 800 700 1500, टोटल ब्याज कितनी आ गई 17,500। लेकिन आपने देखा इसमें कैलकुलेशन लंबी हो गई, ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो गई, गलती होने के चांसेस भी बढ़ गए। वही चीज यहां से कितनी आसान हो गई कि भाई अगर ये 1 साल में 3 से 4 हो रहा है तो ये 4 साल में 3 की घात 4, हर बार 3 से 4 3 से 4 3 से 4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले साल 3 से 4, फिर 3 से 4, फिर 3 से 4, फिर 3 से 4। अब इन सबको गुणा कर लेते जैसे रेशियो में करते हैं, तो ये 81 और ये 256 आ जाता कि जी 81 से 256 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये तीनों मेथड्स आपको हल्की हल्की हवा लगी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा। अभी तो क्या है, आप सवालों के साथ सीखोगे, सवालों के साथ आप सीखोगे कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है किस डेटा पे, ये आप सवालों के साथ सीखोगे। यू विल लर्न दिस विद द क्वेश्चंस। पहले आप मुझे बताओ हल्का हल्का समझ आया कि नहीं, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं। अब एक सवाल देखिए, सीजीएल 2025 में ही आया, मैं आपको प्रीवियस ईयर सवालों से समझाते हुए चलूंगा। कंटेंट बहुत सीक्वेंस में अरेंज है मेरा। 8,000 पर 2 वर्षों के लिए, 8,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बताना। अच्छा, हमने एक बात बताई थी आपको कि सीआई बेसिकली क्या होता है, मेथड 1। पहले मेथड 1 बताता हूं। तो आप कहेंगे कि जी 8,000 रुपए हैं, सीआई निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का 10% से 800 रुपये आ जाएगा। और जब सेकंड ईयर की बात आएगी तो 800 तो आएगा ही, उसका 10% 80 और होगा 880। दोनों को मिला दूं तो 1680 रुपये ब्याज होगी। पहला मेथड। दूसरा मैंने कहा था मेथड 2 कि हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जैसे भाई 8,000 रुपये है और 8,000 रुपये पे 10% से 1.1/10 की स्क्वायर माइनस 8,000। आपने देखा कि जी ये 100 से तो ये कट जाएगा, 80 गुणा 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 8,000। तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। अच्छा, 1.1 का स्क्वायर ही आएगा ना, 10 क्यों आएगा नीचे, 10 तो हट ही जाएगा। ठीक है, कैसे, मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 + r/100। ये कैसे आया समझ लो, 1 + r/100 पावर 2 थी। तो आपने कहा 2 से तो ये पॉइंट हट जाएगा, 8 से गुणा करूंगा, 8 एकम 8, 1 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 माइनस 8,000। तो आपने कहा जी आ गया 1680। ठीक है, तभी एक बच्चा बोला कि जी मैं ऐसे भी तो कर सकता था इसको। मेथड 3 मैंने कहा कैसे, आपने कहा 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 11 हो रहा है 1 साल में, तो 2 साल में पावर 2 चढ़ा दी मैंने। तो आपने कहा मुझे इतना पता चल गया कि 100 पे 121 ब्याज मिलेगी 2 साल में 21 रुपए, 100 से 180 होगा। तो आपने कहा कि जी 100 की वैल्यू मुझे 8,000 दे रखी थी सवाल में, 1 की कितनी हो गई 80, तो 21 की कितनी होगी, 80 से गुणा करूंगा 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 ब्याज आ गया। आप अभी आगे ये भी सीखोगे कि कौन सा मेथड जरूरी क्यों था बताना। जैसे जब आपसे पूछ लेगा ना कि तीसरे साल का ब्याज बताओ, तो फिर ट्री मेथड बताना जरूरी हो जाएगा जब तीसरे साल का ही ब्याज पूछ लेगा। मेथड 4 एक साथ में ही बता देता हूं, वैसे तो इसे आगे भी पढ़ाऊंगा। मेथड 4 दैट इज इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट रेट बहुत खोल के पढ़ा रहा हूं। जैसे हम जानते हैं कि सीआई सक्सेसिव की तरह होता है, अगर पहले साल A% रेट, दूसरे साल B% रेट, तो ये हो जाएगी A + B + AB/100। सक्सेसिव है क्योंकि सीआई क्या है, सक्सेसिव है कि 8,000 का पहले 10%, फिर जितना बन जाएगा उसका फिर 10%। तो हमें तो मालूम है कि जी 10 की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, 10 + 10 गुणा 1 21%। तो मुझे पता चल गया कि 2 सालों का इफेक्टिव रेट है CI2,
2 सालों का, तो मैंने 8,000 का निकाल दिया। 21% ऑफ 8,000, 21 अट्ठे 168, 1680 ब्याज आ गया। इतनी सारी चीजों में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा मेथड सही रहेगा, सारे मेथड सीखना जरूरी है। कब कौन सा काम आएगा आपको नहीं पता। जैसे 33.33% का मतलब 1/3, यानी 3 1 साल में 4 बन जाएगा, और 3 साल का मामला है तो 3 की घात 3 और 4 की घात 3। मैं कह सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27 रुपये 3 साल में 64 बन रहे हैं, जिसमें ब्याज कितना मिल रहा है? 7.37 मिल रहा है ब्याज। आपने देखा गुरुजी 27 की वैल्यू सवाल में 10800 है, यानी 27 चौका 108 400 से गुणा हो रही है। तो मैंने इसको निकाल दिया 400 से गुणा करके, 2 जीरो लग गई। 7 चौका 28 काट हासिल 2, 4 तिया 12 और 1 13, 4 सत्ते 28 नहीं 12 और 1 13 का 12 और 2 14, 14,800 ब्याज आ गई। क्या इस सवाल में कोई तकलीफ हुई? ऐसा नहीं कि आप उस तरीके से नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप उस तरीके से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बट हाँ इसमें सक्सेसिव नहीं लगा सकते। सक्सेसिव लगाएंगे तो आपको नानी याद आ जाएगी। मैं जो कह रहा हूं, जैसे इस सवाल में अगर आप ये सोच रहे हो कि सक्सेसिव, तो इस सवाल में सक्सेसिव एकदम नहीं लगा सकते, बना ही नहीं है सक्सेसिव इस सवाल के लिए। आप कहेंगे ट्री मेथड, ट्री मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस हैं। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, जोड़ना घटाना, नहीं लगाना, क्यों लगाना है? आप लगाइए इसमें सक्सेसिव। सक्सेसिव आप अगर लगाएंगे भी इसमें रेट निकाल के, तो आप ये देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन में सब कुछ सेम है। स्टार्टिंग का 6 सेम है, ये पूरा 728 सेम है, ये 9 सेम है। तो आपको दिख गया कि यार सेम क्या नहीं है, 4 3 2 1, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट सेम नहीं है। यानी इसमें मुझे क्या लगाना है? डिजिटल सम लगाना है। आप ये कह सकते हो CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे 100 की घात 2 माइनस P, P कॉमन भी ले सकते हो। ब्रैकेट में कितना आ गया? 1 प्लस R कितना है? 1 प्लस 16 बटे 100 की घात 2 माइनस 1। तो मैंने कहा कि जी P कितना है मेरा, तो आपने कहा कि 1880, और ये कितना होगा? 1.16 का स्क्वायर माइनस 1। मैंने कहा डिजिटल सम बताओ मुझे इसका कितना होगा डिजिटल सम। आपने कहा जी बता देता हूँ डिजिटल सम। तो 8 और 1 9 का डिजिटल सम तो कुछ भी नहीं होता, तो 8 ही लिख दिया आपने बाहर। 6 और 2 8 का स्क्वायर है, 8 8 64, 64 का मतलब तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 यानी डिजिटल सम 0 आ गया जी। 0 का मतलब आप 9 भी कह सकते हैं, क्योंकि 9 और 0 तो एक ही बात होती है। ठीक है, अब मैंने कहा यार किस में आ रहा है, तो आपने कहा जी 7 और 2 9 तो सब में ही खत्म कर देता हूँ, और 9 भी खत्म कर देता हूँ डिजिटल सम में। इस सवाल में 8 और 1 9 खत्म किया तो 6 आ रहा है, ये नहीं होगा उत्तर। इस सवाल में 8 और 2 10 और 6 16 7 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें 6 और 3 9 खत्म किया 8 आ रहा है, नहीं होगा। इस सवाल में 6 और 4 10 और 8 18 9 आ रहा है, यही उत्तर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। यानी इस सवाल का उत्तर होगा 649.728। इस सवाल को चाहे आप डिजिटल सम से करते, सक्सेसिव से करते, नानी याद आ जाती। इस सवाल को आप ट्री मेथड से करते तो नानी याद आ जाती। 3 पॉइंट आ रहे हैं। यानी जहां पे भी हमें एक बात समझ में आ गई कि जहां पे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हमें क्या करना है? अल्ट्रा कैलसी ट्रिक लगा देनी है, चाहे वो लास्ट डिजिट की हो चाहे डिजिटल सम की हो। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। आगे देखो भाई, ये सवाल MTS 2019 में आए, कुछ सवाल PYQS कर ही लेते हैं। संजना देवी कह रही है
सवाल ये है कि यदि 12,000 रुपए को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितनी है। अब देखिए कई लोग तो क्या है कि मन मन में ही सक्सेसिव निकाल देंगे कि 20 + 20 और 4 44% नेट ब्याज होगी, 44% ऑफ 12,000, यही कर देंगे वो। उनको ये भी मालूम है कि इस परसेंट से 2 जीरो उड़ जाएंगे तो 1 जीरो वाला उत्तर आएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ये भी पता है कि 12 चौक 48 का 8, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। अब 12 चौक 48 और 4 52, यानी कि 5280 उत्तर होगा, क्योंकि ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, 4800 से तो बड़ा ही उत्तर आएगा, तो ए लगा देंगे। वो क्या करेंगे, ए लगा देंगे। हम कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे बच्चे को यार सक्सेसिव निकालना है, सीआई निकालनी है, फर्स्ट ईयर का निकाल दो, 12,000 का 20%, 12 दूनी 2400। बच्चा बोलेगा जी सेकंड ईयर का, हमने कहा जी 2400 तो आएगा, इसका 20%, 24 दूनी 48, 480 मिला के 5280। ये भी एक तरीका है, कोई ऐसा खराब नहीं है कि जी ये मेथड खराब है या किसी और तरीके का है। आप ये भी कर सकते थे, इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते थे। ये मेथड नंबर 1, M1, M2 और M3। आपको पता है कि जी 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 6 का मतलब 2 साल में 25 से 36 होगा। ब्याज कितनी आएगी जी, 11। ब्याज 11 आएगी, तो अब बच्चा समझ जाता है कि जी अगर ब्याज 11 आएगी तो 11 का मल्टीपल होगा उत्तर, तो वो भी एक ही उत्तर है जो 11 का मल्टीपल हो रहा है। आप चाहते तो कहते कि जी 25 की वैल्यू कितनी है, 12,000, तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 1 की वैल्यू 480, 11 की निकालनी है 0,852, निकाल देते हैं। एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं, किस तरीके से आप जल्दी कर पा रहे हैं ये मायने रखता है। तो अब मैं कुछ एक सवाल आपको पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ एक सवाल आपको पूछ रहा हूं। अब जैसे इस सवाल के ऑप्शन देख के मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि यार इसमें मैं ट्री मेथड तो नहीं लगाऊंगा, ट्री मेथड मेरी तो बैंड बजा देगा। अब आप बताओ कि क्या मेथड लगाओगे। ये तो यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से भी हो सकता है। उत्तर बताओ करके जल्दी। 72,000 रुपए की मूल राशि है, तो मैं अपना वही तरीका लगाऊंगा कि जी 72,000 रुपए जो सीआई पूछ रहा है, मैं कैसे करूंगा। आप कहेंगे कि जी 72,000 रुपए, और अब मैं डायरेक्ट सीख भी गया हूं, तो आप कहेंगे कि जी 72,000 रुपए का मतलब जितना भी परसेंट हो। देखो एक बात तो तय हो गई कि जितना भी हो, 72 में 9 का मल्टीपल आ गया, तो ये बात तो तय है कि डिजिटल सम 9 वाला ही उत्तर होगा, क्योंकि आप इसका जब परसेंटेज निकालें तो 9 वाला ही होगा। तो मैंने देखा कि कौन कौन सा ऐसा है जो 9 वाला नहीं है। 8 और 1 हटा दिए, 5 और 4 9 हटा दिए, 4 और 3 7, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, और 5 और 4 9, और 7 और 3 10 और 1 11, ये नहीं होगा। 6 4 10 8 18, 4 और 4 8, और 2 10 और 2 12, नहीं होगा। 5 और 4 9, और 2 तिया 6 और 3 9। आप देखो कितना आ रहा है पहले वाले का, 5 और 4 9, 2 तिया 6 और 8 14 और 3 17 आ रहा है। नहीं, कोई भी नहीं हो रहा है इस हिसाब से। तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है क्या, मैं एक बार देख लूं। अप्रोक्सीमेट पूछ रहा हो क्या पता, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो फिर नानी याद आ जाएगी, फिर हमारा कोई अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट ही पूछ रहा है, बट लिखना चाहिए बदतमीजों को कि अगर अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हैं तो डिजिटल सम खाक लगाएंगे। लेकिन लग जाएगा, तब भी 2 2 3 3 हजार का गैप है। आप समझिएगा, 2 2 3 3 हजार का गैप है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ 40,000, यहाँ 36,000, यहाँ 42,000, यहाँ 38,000, तो गैप बहुत लंबा है। तो हम और तरीके लगा सकते हैं। कैसे, मैंने कहा कि यार 16% और सक्सेसिव भी लगाते हैं। 16% प्लस 16% प्लस 16 गुणा 16, 2.56 ये हो गया। 16
और 16 32 और 2 34.56% आ गया। ये आ गया, ठीक है भाई। हमने इसको वापस 16% अगले साल का भी निकालना है, तो 34.5 कर लिया प्लस 16 से इसको गुणा करूंगा तो 34.5 का दूनी हो जाएगा 34 दूनी 68 और 69 गुणा 8/100। 69 गुणा 8/100 का मतलब हो गया 0.69 गुणा 8, 8 सत्ते 56, 5.6 लग लिया लगभग मैंने 5.6। तो आपने देखा ये कितना आ गया जी 5.6 और ये 40, तो ये हो गया 16, ये 40 और 16 56% ब्याज बनी है टोटल, लगभग 56% ब्याज बनी है। तो मैंने कहा यार 56% निकाल देते हैं और 72,000। मैं आपको हर एक चीज सिखाते हुए चलूंगा किस सवाल में क्या लगाना है, इतने रास्ते बता दूंगा कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो आपने कहा कि जी 0 तक ठीक है, 2 0 तो कट गई परसेंट से। 56 दूनी 112 का 2 हासिल 11, 56 सत्ते 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 2 और 1 3, 39 और 1 40, 40,320 ब्याज आ गई। 40,320 ब्याज किसके नजदीक बैठ रही है? इतना बेहतरीन कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इतना बेहतरीन कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए हमें पता है कि इसका 1% 720 है। अगर हम 1% का भी घपला करेंगे तो भी ऑप्शन उससे बहुत दूर है। 1% से ज्यादा नहीं कर सकते हम, ये भी ध्यान रखना कि आप सोच रहे हो ज्यादा कर दें, 2-3% का घपला कर दें, नहीं। गुरुजी आपसे पढ़ता हूं तो ऑफलाइन वाली वाइब आती है। थैंक यू लववत्स भाई, लाइव पढ़ाते हैं भैया, हमारा लाइव का फंडा है, मजेदारी का फंडा है, लाइव का फंडा, मजेदारी का फंडा, लाइव का फंडा, मेरा मजेदारी का फंडा, फंडा 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 फंड फंड फंडा। बोलो आप, और क्या तरीका आप इस सवाल में लगा सकते थे? आप मुझे बताओ, कोई भी तरीका जो आपको लगता है इस सवाल में लगा सकते थे। करनी पड़ती है आंचल, कोई नहीं करता तो क्या करूं बताओ। चले मैं एक और बता देता हूं आपको, हम इसमें ट्री मेथड भी लगा सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि CI निकालते पहले साल का तो 16% 0 आती। 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 सत्ते 112 और 3 115, यह आ जाता 11,520। सेकेंड ईयर की जब बात आती तो मैं कहता कि यार ये 11,520 तो होगा। 11,520 की जगह 11,500 का 16% निकाल देता, तो आप 16 से गुणा करते कितना आता जी 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 कम 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 16 कम 16 और 2 1840। तो मैंने थोड़ा कम किया है, तो मैं कहता कि जी ये 1500 है, 11,1500। तो ये 60 8 5 13 का 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 15,360 आ गया। जब थर्ड ईयर का ब्याज निकालता मैं तो कहता कि यार 15,360 तो आएगा ही, इसका 16% निकाल देता। तो आप कहते कि जी 16% निकालना है तो 15,400 का निकाल दो, 16 चौका 64 का 4 हासिल 6 और 16 गुणा 15 240 और 6 240, 2464 ये आ गया। अप्रोक्सीमेट ही करा मैंने, यहाँ भी कोई एग्जैक्ट नहीं निकाला। तो देखिए 11,000 तो ये और 15,000 ये कितना हो गया 26,000। 26 और 15 कितना हो गया 41, से ज्यादा नहीं बैठ गया? शायद मैंने गलत जोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत जोड़ दिया। अब मुझे तभी तो गुस्सा आती है जब मैं गलत जोड़ देता हूं। तो ये 13,360 आ रहा था, 13,360 आ रहा था। तो 13,360 को मैंने 13,400 लिख दिया और प्लस 16% निकाला। 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 3 48 और 6 54 का 4 हासिल 5, 16 कम 16 और 5 21। अब जोड़ रहा हूँ 11,000 13,000 कितना हो गया
24,000, 24,000, 13,000 कितना हो गया? 37,000 और 2,000, 39,000 और लगभग एक ये आ रहा है मिला के, तो ये बैठ रहा है जी 40,000 समथिंग आ रहा है, 40,000 समथिंग, वो एक ही ऑप्शन है डी। तो जानबूझ के मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप मेरी बात समझना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर ने जानबूझ के ऑप्शन ऐसे रखे हैं ताकि बच्चा अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को कर पाए। एग्जामिनर नहीं चाह रहा है कि आप एग्जैक्ट निकालो, उसने खुद उत्तर एग्जैक्ट नहीं दिया। उत्तर जो एग्जैक्ट आएगा वो आएगा 40,384.512। अगर वो एग्जामिनर एग्जैक्ट उत्तर चाह रहा होता तो फिर हम डिजिटल सम लगा देते। आपको तो पता है डिजिटल सम 9 आएगा और 9 केवल एक ही ऑप्शन में बचता, तो ये डिजिटल सम लगा देते अगर एग्जैक्ट उत्तर पूछता तो। लेकिन उसने अप्रोक्सीमेट पूछा तो हमने भी क्या किया, अप्रोक्सीमेट निकाल दिया दो मेथड से। वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो मैंने कहा 12% तो आसानी से निकल रहा है, तो आपने कहा पहले साल का ब्याज कितना होगा, 250 गुणा 12, 12% करूंगा तो 2 जीरो तो हट जाएंगे परसेंट से, 250 दूनी 500 चिक्की 3,000 आ गया। बस यहीं तक मुश्किल थी पहले साल के ब्याज निकालने में, अब तो आसान है। सेकेंड ईयर में जब ब्याज निकालूंगा तो आप कहेंगे 3,000 तो होगा ही मत सब, 3,000 का 12% 360 और 3,360 ब्याज आएगी 2 साल में। आपने कहा कि जब थर्ड ईयर की बारी आएगी तो 3,360 तो होगा प्लस इसका 12%, 12 छिंग 72, 0.2 आएगा। जैसी 0.2 देखा मैं आगे नहीं बढ़ा, मैंने डी उत्तर लगा दिया। यही चीजें तो आपको मुझसे सीखनी है कि आगे नहीं बढ़ना, ऑप्शन से ही हम उत्तर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलो ये तरीका अच्छा है कि नहीं, बोलो ये तरीका अच्छा है कि नहीं। अब चाहो तो निकाल लो, बट उत्तर हमें यहीं पे रोक देना है। 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 43 का 3 हासिल 4, 12 तिया 36 और 4 40। तो ये कितना हो गया, 403। 3,7,6,3.2 डिजिटल सम से भी तुरंत हो जाएगा, मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। बट आप एक चीज समझो, जैसे डिजिटल सम का ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है, कि डिजिटल सम में क्या है कि फेलियर बहुत है। आप समझो, एक तो अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगता, अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता, जैसे अभी आपने देखा पीछे फेल हो गया, नहीं लगा। दूसरा क्या है कि टाइम टेकिंग है, आपको लगता होगा बट डिजिटल सम टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन में चेक किया, पहले तो 4 ऑप्शन चेक किए और पता है उसके बाद भी पता चला कि 2 में सेम आ गया, तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले हम यूनिट डिजिट, जैसे 0.20 था, 0.86 था, इससे हमें ज्यादा फायदा था कि इससे हम देखते ही निकाल लेंगे। समझ रहे हो? ये सवाल देखिए, जीडी 2024 में आया है, जीडी 2024 में आया है। चलिए, अब इस सवाल में भी अप्रोक्सीमेशन तो नहीं दे रखा, 35% की दर है, तो 35% में देखिए क्या है कि 35 का सक्सेसिव निकाल सकते हैं, आसान भी है, 2 ही साल का निकालना है। 35 का गुणा कैसे होता है, 55 25 और 3 चौक 12, 12.25। इसलिए भी कर लिया क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो आपने पाया कि जी ये आ गया 80.25% ब्याज आ गई, नहीं 80 नहीं 82.25% ब्याज आ गई। अब मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इसका 80% निकालते हैं, पहले टुकड़ों में कर लेते हैं। तो आपने कहा जी 80% आसानी से निकल आएगा, 0 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 का 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। बस इतना ही आ रहा है 80% इसका।
कितनी राशि प्राप्त होगी? अच्छा राशि पूछ रहा है ये, वैसे भी पता है ये क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। तो 17,200 ब्याज तो यहाँ से आ गई। मैंने कहा 2% की वैल्यू और बतानी है, तो आपने कहा इसको 40 से भाग कर दो, 2 की आ जाएगी, तो 0 से 0 कट गया। 4 से करूंगा तो 4 चौक 16, 430 और आ गया। यानी लगभग ब्याज आ रही है 17,630, और ये एक्चुअली 21,500 रुपए थे। तो ये इस ब्याज के साथ कितने हो जा रहे हैं? तो आपने कहा 21 और 17 38 और एक 39,100 समथिंग हो रहा है, और इससे बड़ा होगा उत्तर, नहीं? ये कितना हो रहा है? 38 39,130, बट उत्तर इससे बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। क्या आ रहा है उत्तर आपका? 39,130 ही आ रहा है। गलत आ रहा है क्या उत्तर? कोई बच्चा बताएगा गलत आ रहा है क्या उत्तर? गलत ही है शायद, 100% गलत है। मुझे याद आ गया, ये जीडी में हमने पहले भी कराया ये सवाल, गलत ही आ रहा था। इस सवाल का उत्तर गलत ही आ रहा था, मुझे याद आ गया जी। इसका उत्तर आएगा 39,183। इस सवाल का उत्तर ही आएगा, ये गलत लिख दिया है ऑप्शन, 183 है ये, 183 है ये उत्तर है। ये उत्तर है, 813 नहीं है, 183 है। चलिए अब एक ये तो हो गया, मैंने अप्रोक्सीमेशन और सक्सेसिव दो का सहारा ले लिया। अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया हमने और उसके साथ सक्सेसिव लगाया, सक्सेसिव से रेट निकाल दी इक्विवेलेंट। अगर हम और कोई तरीका इस सवाल में लगाते तो क्या अप्रोच होती वो देखिए। हमारे पास तरीके कोई एक नहीं है। जैसे मैं कहता कि जी 35% का मतलब क्या है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी 7/20 है, यानी 20 पे 7 ब्याज मिल रही है, 20 27 हो रहा है 2 साल में, 20 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 2 साल। आप ये कहते गुरु कि 400 मास्टर साहब 27 मतलब 729 हो जाएगा। आप कहते कि जी 400 की जो वैल्यू है वो 21,500 है, तो 21,500 है अगर 400 की वैल्यू, तो एक की कितनी आ रही है? तो आपने कहा जी एक की वैल्यू आ रही है 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 53.75 आ रही है एक की वैल्यू। अब एक की वैल्यू 53.75 है, तो इसकी गुणा करनी है 53.75 से, तो ये यहाँ भी मुश्किल थी रहा तो। लेकिन हम ये जरूर कह सकते थे कि जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 53.75 लास्ट में आ रहा है तो 5 वाला उत्तर होगा। तो ये तो नहीं होंगे दोनों, 75 वाला होगा, और 9 से कटेगा। तो अब आप देखिए कि जी 9 से कौन सा कट रहा है, इसको करेक्ट कर ही देता हूं ना मिटा के। उनतालीस 183 है, ठीक है। अब आप देखिए 9 से कौन सा कट रहा है, दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिए। ये 9 से कट रहा है, आपने कहा 7 और 2 9, 4 और 2 6 और 3 9, 8 5 13, ये 9 से नहीं कट रहा, तो फिर एक ही बच गया, यही उत्तर है। चाहो तो चेक कर लो, 9 से कट रहा है, 8 और 1 9, 3 और 3 6 और 7 5 12, 9 से एक ही ऑप्शन कट रहा है ए। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 से कट गया, बाकी सी और डी उत्तर नहीं हो सकते थे, देन खेल खत्म। बताओ आप, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दोगे जी हाँ मास्टर साहब आप यहाँ पे गलत कह रहे हो, तो मैं छोड़ दूंगा गजक खाना। ऐसा थोड़ी है कि मैं गजक ही खाता रहूंगा। ये लगभग में लिख देते हैं 39,183.75। आप देख रहे हो कि मैं आपको हर एक रास्ता बताते हुए चल रहा हूं, और आप खुद भी देख रहे होगे कि एग्जामिनर आपसे पूरा सवाल नहीं कराना चाह रहा है। जैसे आपको पता चल गया था कि 20 से 27, तो आपको समझ में आ गया था कि 9 से कटेगा। अब 9 से ये भी नहीं कट रहा है, 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 4 16 नहीं कट रहा, और 8 और 1 9, और 8 7 15 5 24, ये भी 9 से नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है। सर गजक मत खाइए, लूज मोशन होने लगेगा। हुआ पड़ा है भैया, लेकिन छोड़ें कैसे गजक? हुआ पड़ा है गजक, छोड़ें कैसे? दिक्कत तो ये आ रही है। अगला सवाल देखिए ब्याज पे।
ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 21% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि पूछ रहा है। अब की बार ब्याज ही दे दिया, अब फंस गए हम। अब 2 वर्ष बाद कुल राशि पूछ रहा है। ऑप्शन देखो पहले कितने पास पास है। आपने कहा जी गुरुजी बहुत दूर दूर ऑप्शन है, बहुत दूर दूर। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो मैंने कहा सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो आपने कहा 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा 21 441। तो आपने कहा 21 और 21 42 और 4 लगभग 46% आ गया। लेकिन मैं ये कह रहा था ऑप्शन इतने ज्यादा दूर हैं कि मैं 45 से भी काम चला सकता हूं। आप बोलोगे तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है वो समझो आप। इन्होंने हमसे कहा है कि जी 46% की वैल्यू है जो दे रखी है सवाल में, ब्याज 11,138.40। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, तो आपने कहा वो होगी 146%, वो ये होगी। तो एक बच्चा बोला कि गुरुजी एक बात बताओ, ये इसके 3 गुने से भी अधिक है, तो इसके 3 गुने से अधिक यानी 33 प्लस उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन है बेटा। ये चीजें आप अगर मुझसे नहीं सीखे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ये चीजें भी मुझसे नहीं सीखे तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे से पढ़ने का। फिर आप किसी से भी पढ़ लेते, ऐरा गैरा नथु खैरा। मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीके सीखने पड़ेंगे। आपको खुद पता लग जाएगा। इस सवाल को करने से पहले मैंने सक्सेसिव क्यों लगाया, आप बताओ। मैं नहीं लगा रहा था सक्सेसिव, समझ रहे हो? मैं क्यों नहीं लगाया? मैंने क्या देखा पहले, सक्सेसिव लगाने से पहले मैंने क्या देखा, बिफोर सक्सेसिव मैंने क्या देखा, कोई बच्चा बताएगा? बिफोर सक्सेसिव मैंने देखा ऑप्शंस कितनी दूर है, तो पता चला जी ऑप्शंस बहुत दूर है। ये मैंने पहले देखा। एक बच्चा कह रहा है 146% कैसे है, इसका बेवकूफ तो नहीं हो। अगर 100 रुपये उधार लिए, 2 साल में ओवरऑल ब्याज है 46%, तो कितना पैसा वापस देना होगा? 146 राशि 2 साल के बाद प्राप्त राशि पूछिए तुमसे। 2 साल के बाद प्राप्त राशि पूछिए तुमसे। आप समझ गए? डिफिकल्ट नहीं है तोड़ना, कुछ भी तोड़ना डिफिकल्ट नहीं है मेरे बच्चे, मेरे लालू, मेरे राबड़ी। फिर से समझा दो। मैंने क्या किया, पहले इक्विवेलेंट रेट निकाल ली 2 साल का, 2 ईयर का ओवर ऑल रेट पता कर लिया। 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा 21/100 4.41, तो वो आ गया 46%। तो मैंने कहा ये 46% ब्याज मिलेगा, जो बाद में 146% बन जाएगा टोटल। उसकी वैल्यू पूछ रहा है, 46 की दे रखी है। तो मैंने कहा ये 3 गुना 46 का भी करूं तो 138 होता है, लेकिन एक तो 138 से बड़ा है, तो मैंने कहा 11 का 3 गुना 33 से बड़ा उत्तर एक ही ऑप्शन में था। बात ये फंस गई थी। प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप पागल हो? प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल 2400 आएगा ही नहीं, 24,000 आ रहा होगा, 24,000 आ रहा होगा प्रिंसिपल। बट क्यों निकालना है प्रिंसिपल? जरूरत ही नहीं है ना प्रिंसिपल की। अगर आप निकाल रहे हो तो आप क्रैक हो, मुझे नहीं पता फिर आप क्यों कर रहे हो ये सब चीज। ये फेज 13 में आया। अब आप समझो कि हमारा वाला मेथड कब जरूरी है। जैसे अब इसमें तीसरे साल का ब्याज पूछा है, अब आपकी मजबूरी फंस गई कि यार तीसरे साल का ब्याज तो भैया कैसे निकलेगा, वो तो फिर हमारे पास एक ही मेथड है, तो निकाल के बताओ। और आप सोचेंगे तीसरे साल का ब्याज पहली बार पूछा गया, नहीं, अभी 2025 में पूछा गया, CHSL 2023 में पूछा गया, 2-2 3-3 बार ये सब सवाल पूछे गए हैं। चलो भाई देखो, अब CI निकालनी है, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। आपने कहा पहले साल तो 12% मिल रहा है, तो या तो आप 12% को रहने दो। 2 तरीके हैं इस तरीके से भी करने के लिए कि आपने इसका 12% निकाला भाई, तो इसका 12% कितना होगा, तो आपने कहा मतलब 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 सत्ते 84 और 4 88।
फिर आपने कहा कि जी इस साल, तो मैंने कहा 8880 तो होगा ही, इसका 12%, 12×8 = 96 का 6 हासिल 9, 12×8 = 96 और 9 105 हासिल 10, 12×8 = 96 और 10 106, ये हो गया। यानी ये कितना आ गया जी 0.6, ठीक है 5, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 9 और 9, ये ब्याज आ गई दूसरे साल की। ऑप्शन भी नजदीक है, मतलब बहुत दूर नहीं है, तो मैंने कहा ये लगभग 9,945 आ रहा है और 0.6 भी आ रहा है। आप चाहो तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कि जब आप इसका 12% निकालेंगे, इन्होंने भी शायद अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो फंस जाएंगे हम। तो मैंने कहा कि इस 0.6 को हटा लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन से चल जाएगा काम। तो आपने कहा 12% निकाल लो, 12 में 5 60 की 0 हासिल 6, 12 चौका 48 और 6 54 का 4 हासिल 5। ये मैं पॉइंट क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि 12% निकाल रहे हैं, यानी 12/100 कर रहे हैं। तो 12 में 5 60 की 0 हासिल 6, 12 चौका 48 और 54 हासिल 5, 12 नंबर 108 और 5 113 का 3 हासिल 11, 12 नंबर 108 और 11 119, ये और हो गया जी 0.4 तो ठीक है, 5 और 3 8, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 1 और 10, 10,000 नहीं 11,138.4 आया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, ये चीज आप रेट में भी तो कर सकते थे, सेम चीज। मैं कह रहा हूं कि ये सेम चीज आप रेट में भी तो कर सकते थे। आप कहते पहले साल तो गुरुजी 12% ब्याज मिलेगी, अगले साल 12% का 12% भी मिलेगी, तो 12% प्लस 12% का 12% 1.44 मिलेगी ना, 12% का 12%। तो आपने कहा अगले साल 13.44 मिलेगी। मैंने कहा उससे अगले साल, तो आपने कहा 13.44 तो मिलेगी। इसका 12% कितना होगा, 13.5 का 12% कर दो। अरे भाई 13.5 का 12% कर दो, या फिर 13.5 दूनी 27 का 6% कर दो, 2 से गुणा कर दिया। तो आपने कहा 27 छक्के 162, तो 1.62% मिलेगी अप्रोक्सीमेट। चलते हैं हम। तो आपने कहा जी ये 13 और 1 14, लगभग 15% आ रहा है, 15%। तो मैंने कहा अब मैं सीधा 15% निकाल दूं इसका, तो आपने कहा निकाल दो। तो 0 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15 सत्ते 105 और 6 111, तो 11,100 आ रहा है। तो 11,100 एक ही ऑप्शन में है, क्योंकि हमने तो कम किया है, तो उत्तर इससे ज्यादा आएगा, तो 11,100। तो हम रेट से भी ये काम कर सकते थे। आप समझिए, जो काम आप एग्जैक्ट यहाँ कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हमारा समय खराब हो रहा था यहाँ पे थोड़ा सा, तो वो समय यहाँ पे बच गया कि 13.44% ब्याज आ गई है, यहाँ 15% आ गई, तो 15% सीधे निकाल दिया। बोला आपको कोई और तरीका समझना है, सीखना है, तो आप बता सकते हो, कह सकते हो, और मेरे हिसाब से अपनी मनमर्जी के मुताबिक गजक खा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में सर 11 का डिविजिबिलिटी, देखो अभी डिविजिबिलिटी इसलिए नहीं देख रहा हूं, बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों में था, पॉइंट हटा देता है पीछे तो डिविजिबिलिटी तेल लेने चली जाएगी। आप नहीं समझते हो बात को। फर्स्ट ईयर 50,000 का 10% 5,000 रुपये होगा सीधे। सेकेंड ईयर 5,000 का 10% 500 रुपये, यानी 5500 होगा ब्याज। तो ये बात तो तय हो गई, उत्तर 6,000 के आसपास होगा। बी उत्तर 66,000 हो नहीं सकता, 10,000 हो नहीं सकता, 5,000 से बड़ा होगा। सेकेंड ईयर ब्याज से थर्ड ईयर का ब्याज निकालना भी नहीं पड़ा। सोचो, यही चीजें तो है, आपको ऑप्शन से देख के ही बता देनी है यार। आप क्यों नहीं समझ रहे हो दोस्त? ऑप्शन आपने देखे कितने गंदे हैं। अब आप रेट से भी जल्दी ऐसे कर पा रहे हैं। आप चाहते तो रेट से कर सकते थे कि पहले साल 10% ब्याज, दूसरे साल 10% का 10%, 1% और 11% ब्याज, तीसरे साल 11%, 11% का 10%, 1.1, तो 12.1% ब्याज। अब 12.1% ऑफ 50,000 करना है, तो वो कितना आ जाता, 21 पंजे 605, 6,050। वो भी एक तरीका था, बट आप देखो कि वो वैसे ही उत्तर इतना आसानी से आ जा रहा है। डीएसएसबी में आया हुआ सवाल है ग्रेड 3 में, और ऑप्शन भी ऐसे हैं बदतमीज भरे।
आप मुझे बताइए कैसे होगा। आसान है, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो भाई, अगर साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में 30% है, यानी 1 साल में 10%। 1 साल में 10% मानते हो कि नहीं? अगर 1 साल में 10% है तो इसका मतलब हो गया 1/10, या ऐसे ही रहने दो, 1/10 क्या है, ब्याज निकालते हैं सीधे। पहले साल का ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा 14,000 का 10% गुरु 1400। मैंने कहा सेकंड ईयर, तो आपने कहा 1400 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 10% 140, 1540। तीसरे साल का आपने कहा कि जी, अब मुझे इतना तो दिख गया 1400 के हिसाब से यही उत्तर आएगा। कैसे दिख जाता है आप समझ जाओ। 154, तो ये 1694। तो मुझे दिख गया ना कि 1400 के आसपास है। 14 तिया 4200, उतना ज्यादा उत्तर नहीं आ सकता है। टोटल ब्याज कितनी हो गई? 1600 और 1400, 3000 और 1500, 4500 और एक 4634 आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? इसको तोड़ना मुश्किल था क्या किसी एंगल से? आप ऐसा भी कर सकते थे कि 10 से 11 हो रहा है, आप वो जो 10 से 11 वाला तरीका हम आपको सिखाते हैं, आप वो भी लगा सकते थे। मालूम कैसे? 10 से 11 पावर 3, क्योंकि 3 साल का मामला है, यानी 1000 रुपए पे 1331 होने का मतलब 331 ब्याज आएगी। तो आपने कहा कि जी इसकी वैल्यू 14,000 है, यानी 14 गुना है, तो इसकी 14 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 14 तिया 42 और 4 46। एक सवाल को करने के अनेकों तरीके होते हैं। एक सवाल को करने के अनेकों तरीके होते हैं। अनेकों तरीके होते हैं। तो भाई कल की क्लास में आप यही सब चीजें जानेंगे। आप कल की क्लास में जानेंगे कि अगर ब्याज हर साल अलग अलग हो। आज हमने बेसिक ब्याज जाना कि सीआई के निकलने के तरीके क्या क्या हैं। कल हम जानेंगे कि अगर ब्याज की दर अलग अलग हो तब क्या तरीके बेस्ट होते हैं। अरे ये क्वेश्चन इतना सा है कि साधारण ब्याज पे 3 साल में 30% की वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि 3 साल में 30% ब्याज मिल रही है। 3 साल में 30%, हम ये जानते हैं। साधारण ब्याज हर साल में इक्वल मिलती है, 1 साल में 10%। अब आया समझ? 30% वृद्धि का मतलब क्या है कि भैया 100 से 130 हो रहा है 3 सालों में, यही तो मतलब है। यानी 3 साल में 100 पे 30 रुपए ब्याज मिल रही है। अरे भैया 1 साल में कितनी मिलेगी? 10। दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। कल की क्लास में जब रेट अलग अलग होगी तब हम ब्याज कैसे निकालेंगे, इस टाइप के सवाल कवर करेंगे। तब तक विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गाइज।